हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस क्लास में सीखेंगे गुणनखंड, जिसे आप कहते हो फैक्टराइजेशन सीखेंगे। गुणनखंड सीखेंगे जिसे आप फैक्टराइजेशन नहीं, उसके फैक्टर निकालने स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आप, और आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। गुणनखंड का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कोई भी संख्या को तोड़ना। गुणनखंड यानी तोड़ना। आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने ले लिया 20, यानी हमने ले लिया 20। 20 को हम तोड़ते हैं, जैसे 2 दाएं 20 और 500 के 20 और 20 से कम 20। हम इसका तो हमने गुणनखंड कर लिया, लेकिन हमारे को ये 8 लग रहा है। देखो इसमें से हमारे को एक्स भाई हम कैसे निकालेंगे, ये हम थोड़ा सा हमारे को कठिन लग रहा है, लेकिन हमने एक्स का तो हमने गुणनखंड कर लिया। आइए हम इसका भी करते हैं कैसे होता है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो हमारे को लिखना है एक, यानी सबका मालिक होता है एक। सबका मालिक कौन? एक। हमने लिख लिया एक। गुणनखंड में नियम है, आगे वाली संख्या है उसके हम पीछे वाली संख्या से हमारे को क्या करना है? मल्टीप्लाई। जो आगे वाली संख्या है उससे हमारे आखिरी वाली संख्या से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये गुणनखंड एक नियम है। 1 और इंटू 20 के लिए कितना आया? मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 20। अब हमारे को ऐसी संख्या लेनी है जिसमें गुणा करने पर 20 आने चाहिए और जोड़ या घटाव करने पर हमारे को 9 आने चाहिए। ऐसी संख्या लेनी है कि हमारे को, ये नियम में गुणनखंड का रूल है कि गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमारे को 20 आने चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर हमारे को 9 आने चाहिए। चलिए करते हैं हम। कौन सी संख्या है? 2 दाएं 20। हाँ, 2 दाएं 20 हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हमारे को आ रहा है 20, लेकिन हम सब्सट्रैक्शन या एडिशन या घटाव या जोड़ करने पर हमारे को 9 है, वो नहीं आ रहा है। तो और आगे लेते हैं संख्या 5 इंटू 4। हाँ, इसे गुणा करने पर 20 ही आते हैं और घटा करने पर तो 9 नहीं आ रहे, लेकिन अब एडिशन यानी जोड़ने पर हमारे को 9 आ रहे हमारे को संख्या मिल ली 5 और 4 है, वो हमारे को संख्या मिल गई। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे को इस 9 के जगह हमारे को लिखना है 5 और 4। 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20। ये आप बोलोगे ये कहां से है? हमने इसका बताया कि हमारे को ये 9 की जगह हमारे को जो ये संख्या आई है वो हमारे को यहां लिखनी है। अब हमारे को एक्स स्क्वायर लिख लो। अब हमारे को जो भी है, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है और जो एक्स है उसके हमारे को मल्टीप्लाई करनी है। एक्स से उसको ब्रैकेट के अंदर है उसे हमारे को मल्टीप्लाई करिए। 5x 5 इंटू एक्स यानी 5x प्लस 4 इंटू एक्स यानी 4x प्लस 20। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब हमारे को इसमें से कॉमन ढूंढना है। कॉमन कौन सी? कॉमन यानी दोनों में संख्या सेम होनी चाहिए। इधर हमारे को कौन सी कॉमन दिख रही है? एक्स कॉमन दिख रही है। जो दोनों भी सेम है तो हमारे को एक्स लेना है कॉमन। एक्स ले लिया कॉमन। अब हमारे को सिंगल एक्स बचा, लेकिन पहले डबल एक्स था, लेकिन हमारे को एक एक्स कॉमन ले लिया। लिख लो एक्स प्लस 5। अब हमारे को इसमें से कॉमन लेनी संख्या। इसमें से कॉमन कौन सी आ रही है? दोनों में हमारे को कॉमन यानी दोनों में सेम होनी चाहिए, लेकिन हमारे को इसमें से दोनों में सेम कॉमन नहीं दिख रही। तो हमारे को दोनों में सेम नहीं दिख रही, तो हमारे को इसमें से एक और रूल है पहाड़े। पहाड़े में से हम कॉमन ले सकते हैं। पहाड़े में दे सकते, देखो 4 एकम 4 4 पंजे 20, यानी पहाड़े में हमने कॉमन ले लिया। इसमें से हम लेते हैं 4 कॉमन फॉर फर्स्ट अप। अब कितनी बार पहाड़ा बोला तब हमने 20 आया। 4 में कितनी बार बोलते तब हमारे को 20 आते। 4 पंजे 20। तो हमने लिख लिया एक्स प्लस 5। अब हमारे को लिखना एक्स प्लस 4। इसमें से हमारे को कौन सी कॉमन दिख रही है? एक। दोनों में सेम है, लिख लो एक्स प्लस 5। ये हमारा है वो आंसर आ गया। गुणनखंड निकाल दिया हमने, फैक्टराइजेशन आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। और भी हमारे को इसमें से आगे होगा वो हम करेंगे।